ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सती खंड के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। काली आख्यान। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया, यह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता ही रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका कज्जल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद की सी चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सर्वांगी कमलवत चरण में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत की प्रवृत्ति तथा सृष्टि की स्थिति की देवी, तुम्ही सनातनी शक्ति हो। तुम्ही सबको बारंबार मोहती और त्रिलोक की रचनाकार उसका संहार करती हो। इससे हे देवी, तुम गुणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। तुमको मेरा प्रणाम है। तुम ही तीनों लोकों का आदि कारण और उनसे भी परे निर्विकार सतरजतम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, स्थिति और प्रलय करती हो। हे ज्ञान वाली शिवे, लोक कल्याण की दृष्टि से मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की तब वंदनीय काली जी मुझ पर जब प्रसन्न हो बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूंगी। तब मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वे ही शिव जी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं और पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न की हैं, वैसे ही शिव को ही भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूं कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या हमारे, क्या विष्णु, किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी होकर शंकर पत्नी बन जाना। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगन माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली, हे देवी ने कहा, विश्वद्रष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो। अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर जी को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा। मैं तो सदैव से ही उनकी वशीवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी और किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर हैं। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान विमूढ़ता तुम में कब से आ गई। वे तो माया के स्वामी पर से भी परे हैं। आज ब्रह्मा उन्हें पूर्वत मोहना चाहते हैं।
ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मुझ पर क्रोध भी न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर जी को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझ में दूना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी जिसमें शिव जी मोहित हुए स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेंगे। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञा अनुवर्तनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने बस में कर लूंगी। हे ब्रह्मर्षि, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वहीं अंतर ध्यान हो गई। मैं दिखता ही रह गया। वे जब अलक्ष्य हो गई तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृतांत कहा। यहाँ शिव महापुराण के सती खंड के 11वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।